पूरी दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी मुस्कान और आंसू है। इन दोनों का साथ आना मुश्किल होता है, लेकिन जब यह मिलते हैं तो वह क्षण सबसे खूबसूरत बन जाता है। जब समंदर में नाव लेकर आ ही गए हों तो तूफानों का सामना करने से क्या घबराना। प्रभु का मार्ग सीधा भी है और उलझा हुआ भी। बुद्धि से देखो तो वह उलझन भरा है, लेकिन भक्ति से देखो तो सरल है। विचारों से जाओगे तो दूर लग सकता है, लेकिन भावनाओं से चलोगे तो पास ही महसूस होगा। जिस दिन यह समझ में आ जाएगा कि सामने वाला गलत नहीं है, बल्कि उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सारे दुख खत्म हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान है, और दूसरी चीज पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं, बल्कि दिल की पवित्रता होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सामने कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, और जो पराया होगा वह दूर हो जाएगा। भीड़ से अलग होकर अपने लिए नई दुनिया ढूंढो। गलतियां निकालने वाले बहुत मिलेंगे, पर समाधान ढूंढने का प्रयास करो। परमात्मा वह सब देगा जो जरूरी है। जब सही समय आएगा तब देगा। जल्दबाजी से कुछ हासिल नहीं होगा। धैर्य रखना सीखो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि वही सत्य है। बहुत कम लोग किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। अगर नियत साफ हो और उद्देश्य सही हो तो यकीनन ईश्वर किसी ना किसी रूप में आपकी मदद करेगा। जब भगवान कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो। यह मानो कि वह कुछ बेहतर देने के लिए तुम्हारे हाथ खाली कर रहा है। चाहे वह रिश्ते हो या रास्ते ठोकर खाने के बाद ही सही दिशा का ज्ञान होता है। अंत में 4 लोग अर्थी उठाने के लिए काफी हैं। अब ना तो ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही किसी से अच्छाई की उम्मीद रहती है। रिश्ता उन्हीं से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। बदनामी का डर सिर्फ उसी को होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें छोड़ देना ही सही है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते। किस्मत से, दिल से निभाने वाले रिश्ते मिलते हैं, वरना न जाने कितने लोग साथ होते हुए भी उदास हैं। लोग कहते हैं कि रामायण और महाभारत सीता और द्रौपदी के कारण हुई, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि नारी का अपमान ही उनका मूल कारण था। जिस व्यक्ति को ज्यादा गुस्सा आता है वह अंदर से उतना ही कोमल और भावुक होता है। ऐसे लोग ईमानदार और खुले विचारों वाले होते हैं। जब रिश्तों में विश्वास और मन में प्रेम होता है तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, अगर धन दौलत और स्त्री में सच्चा आनंद होता तो बुद्ध और महावीर ने घर छोड़ने का निर्णय क्यों लिया होता। अगर कोई सच्चा मित्र मिले तो उसके साथ चलो, और अगर नहीं मिले तो राजा की तरह अकेले चलो। कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब और कैसे बदल गया। सिर्फ यह देखो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। यही जीवन का सार है। दर्द सिर्फ दुख नहीं देता, वह ध्यान भी देता है। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह ठान लो कि आपको 3 घंटे बाद उठना है, चाहे आप कितने भी थके हो, 3 घंटे बाद ताजगी के साथ उठ जाएंगे। युवावस्था संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को यह दिखाता है कि तुम्हारी प्राथमिकताएं क्या हैं। जब ताकत होती है तब तुम गलतियां करते हो, और जब ताकत नहीं होती तब अच्छा बनने की बात करते हो। यदि आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन खुद को पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डराता है तो समझ लेना कि आगे बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो जाती हैं यह जानकर कि इंसान अब इंसान को भी जाल में अब आने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है। जब तक यह चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी यह तेज होती है, कभी धीमी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग चढ़ते हैं और कुछ उतर जाते हैं, लेकिन सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है सबको उतरना पड़ता है, कोई साथ नहीं रहता। यही जीवन है। अगर अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं टिकेगा। अक्सर लोग अपने बच्चों के जन्मदिन मनाने के लिए किसी बाजुबान का जीवन खत्म कर देते हैं। जैसा कर्म करते हो वैसा ही फल मिलता है। कुछ लोग हमेशा परेशान दिखते हैं, और क्यों परेशान है यह वे खुद भी नहीं बता पाते। आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। आपने ऐसी कहानियां बहुत सुनी होंगी। अब एक ऐसी ही कहानी सुनने जा रहे हैं जिसमें एक गांव के 2 किसान थे। दोनों खेती के साथ साथ बागवानी भी करते थे। एक ने अपने बाग में आम उगाए और दूसरे ने लीची। जब फलों का मौसम आया तो उन्होंने बाजार जाकर अपने फल बेचे। वापस लौटते समय दोनों किसानों ने 5 किलो फल बचाकर रख लिए। रास्ते में दोनों मिले और बातचीत करने लगे।
आम का किसान बोला, मैंने फल बचा लिए हैं, लेकिन इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। हमने खूब सारे आम खाए हैं, अब खाने का बिल्कुल मन नहीं है। लीची का किसान बोला, मेरा भी यही हाल रहा। इस बार लीची की फसल अच्छी हुई। दोनों ने तय किया कि वे आपस में फल बदल लेंगे। आम वाले ने लीची ली और लीची वाले किसान ने आम। लेकिन आम वाला किसान बहुत लालची था। उसने दूसरे किसान से बचकर कुछ आम अपने लिए रख लिए। वहीं दूसरी ओर लीची वाला किसान आम पाकर बहुत खुश था। वे दोनों अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर लीची वाले किसान ने पूरे परिवार को आम खिलाए और उसे अच्छी नींद आई। लेकिन आम वाला किसान रात भर शंका में जागता रहा। उसे लगा कि उसकी तरह लीची वाला किसान भी कुछ लीची छुपा रखा है। वह उस रात बहुत परेशान रहा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जैसा व्यक्ति होता है उसकी सोच भी वैसी ही होती है। एक बार एक व्यक्ति अपनी कार को बड़े प्यार से पॉलिश कर रहा था। तभी उसकी बेटी ने पत्थर से कार पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। कार पर खरोंच लगते देखकर पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने बेटी का हाथ जोर से मरोड़ दिया, इतना कि बच्ची की उंगलियां टूट गईं। बाद में अस्पताल में दर्द से कराह रही बेटी ने पूछा, डैड मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी? गलती पर पछताते पिता को कोई जवाब नहीं सूझा। वह वापस जाकर कार पर लात मारकर गुस्सा निकालने लगा। कुछ देर बाद उसकी नजर उसी खरोंच पर पड़ी जिसके कारण उसने बेटी का हाथ तोड़ा था। बेटी ने पत्थर से लिखा था, आई लव यू पापा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्से और प्यार की सीमा नहीं होती। हमें याद रखना चाहिए कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं, जबकि इंसान को प्यार करने के लिए, लेकिन लोग अक्सर इसके उलट करते हैं। चीजों से प्यार करते हैं और लोगों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे दुखों के 5 कारण हैं। पहला, जब हम अपना मनचाहा प्राप्त कर लेते हैं तो कहते हैं प्रभु की कृपा है, लेकिन जब मन के विरुद्ध कुछ होता है तो उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन है। दूसरा, हमें दूसरे का भला हो या ना हो, पर हमारा फायदा होना चाहिए। जो हमारा स्वार्थ है यह हमारे दुख का दूसरा कारण है। तीसरा कारण है वर्तमान में जो वस्तुएं हमारे पास हैं या जिनकी अभिलाषा है उनके छिन जाने का डर। चौथा कारण है जो हमें करना चाहिए वह ना करना, और जो नहीं करना चाहिए वह करना। यह प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। पांचवा कारण है हमें निमित्त बनाकर होने वाली सुंदर घटनाओं का सारा श्रेय अपने पर लेना। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ईश्वर केवल मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। कई बार हम अपने सच से दूर भागते हैं और हमें नहीं पता होता कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम अमुक को नहीं देखना चाहते, फिर पूछते हैं कि वे बात क्यों नहीं कर रहे। कभी कहते हैं कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी चाहते हैं कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह हमारे दिमाग में 2 विरोधी विचार चल रहे होते हैं जो हमें उलझा देते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहर कर अपने विरोधी विचारों को देखें और उन विचारों के साथ समय बिताएं। मैंने रोड पर घायल पड़े एक पक्षी को घर ले आया। कुछ ही दिन में वह लगभग ठीक हो गया, घाव भर गए। लेकिन जब मैंने एक गांव वाले से पूछा कि क्या मैं उसे पास मौजूद पहाड़ी पर छोड़ दूं जहां उसके बिरादरी के और पक्षी हैं, तो उसने कहा, आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो। इसे ठीक होने तक अपने पास रखो, क्योंकि इसे कमजोर और असहाय देखकर इसकी बिरादरी वाले इसे चैन से जीने नहीं देंगे। इस दिन मुझे जीवन की एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई। अगर लोगों को यह पता चल गया कि आप कमजोर हो गए हैं तो वे आपको अपने तरीके से नोचना शुरू कर देंगे। इसलिए भले ही अकेले में घुट कर मर जाएं, लेकिन खुद को किसी की नजर में कमजोर साबित मत करें। आपकी असहाय स्थिति का केवल फायदा उठाया जाएगा, ना कि मदद की जाएगी। भगवान की पसंद क्या है? भगवान को कौन लोग पसंद है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे साथ रहने वाले लोग सबसे ज्यादा पसंद हैं। हर स्थिति और परिस्थिति में व्यक्ति को साथ बनाए रखना महत्वपूर्ण है। दुख में अधिक दुखी ना हो और सुख में अधिक उछले नहीं। सुख दुख मान अपमान जीत हार खोना पाना आना जाना हानि लाभ तो लगा ही रहेगा। जीवन में अगर एक जैसी स्थिति हमेशा बनी रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। कहीं कोई खुशियां मना रहा है तो किसी की अर्थी उठ रही है।
कहीं कोई सुहागन बन रही है तो किसी का सुहाग उजड़ रहा है। इन सब पलों में व्यक्ति को अपने आप को संभालना चाहिए और भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वह कभी खुद चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वह चाहिए जो उसके पास नहीं है, और जब वह मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में बीत जाता है। संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। अक्सर लोग एक बहुत ही सामान्य सवाल पूछते हैं कि मैं खुश कैसे रह सकता हूं। मैं उन्हें एक आदमी के बारे में बताता हूं जो हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। एक दिन अचानक उसकी आंखों में कुछ खुजली हुई जिसने उसका नजरिया पूरी तरह बदल दिया। डॉक्टर ने इसे कैंसर बता दिया और आंखें निकालने की नौबत आ गई ताकि कैंसर पूरे शरीर में न फैल जाए। एकदम बिखर चुका वह इंसान अचानक सर्जरी वर्ल्ड में गया। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, उसका धुंधला भविष्य। हालांकि ऑपरेशन के दौरान सर्जन ने पाया कि यह सिर्फ रेटिना के पीछे का एक फंगस है जिसे केवल साफ करने की जरूरत है। अंततः जब उस व्यक्ति की आंखों की पट्टी खोली गई तो उसने खुशी से झूमते हुए देखा कि वह अब भी देख सकता है। तब उसने अपनी आंखों की रोशनी के लिए भगवान का धन्यवाद किया। अगर कोई पत्थर के अंदर भगवान को ढूंढ ले तो यह सही है कि भगवान तो इंसान के भीतर भी है, बशर्ते वह इंसान बने। जरूरी नहीं कि जीने के लिए कोई सहारा हो या जिसके हम हो वह भी हमारा हो। अहंकार के कारण हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना, दोनों समय की ताकत है। मित्र, यदि तुम्हारा समय अच्छा है तो अहंकार से बचो, और यदि समय खराब है तो बुरी संगति से। यह 4 बातें हमेशा याद रखो। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बनता। कुछ छोड़े बिना कुछ नहीं पाया जा सकता। जो देता नहीं है वह लेने का भी हकदार नहीं, और इंसान बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद करता है। रिश्ते और बर्फ दोनों को बनाए रखने के लिए ठंडा रखना बहुत आवश्यक है। बीता वक्त है लेकिन हम खर्च हो जाते हैं। अजीब है कि दुख आता है तो हम अटक जाते हैं और सुख आता है तो हम भटक जाते हैं। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे रहा हो वह इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों पर इल्जाम बहुत है। जब मैं शिकायतों के इस दौर को देखता हूं तो रुक सा जाता हूं। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। मैंने लोगों से सुना था कि वक्त बदलता है, लेकिन अब वक्त ने साबित किया है कि लोग भी बदलते हैं। अपने अल्फाज बर्बाद मत करो, खामोश रहकर देखो कि तुम्हें समझता कौन है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। सुख का मतलब है जो है उसका आनंद लेना, और दुख का मतलब है मुझे और चाहिए। तजुर्बे ने मुझे यह सिखाया है कि नया दर्द ही पुराने दर्द की दवा है। बचपन में हम भरी दोपहरी में पूरा मोहल्ला नापते थे, लेकिन जब से डिग्रियां समझ में आई पांव जलने लगे। बातें जो कहीं नहीं जाती वह कहीं नहीं जाती। मंजिलें हमारे करीब से गुजरती रहीं और हम दूसरों को रास्ता दिखाने में लगे रहे। कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास होता है जो बांटना जानते हैं। जिंदगी कितनी अजीब हो गई है। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले चुभन होती थी, अब यह एक आदत सी बन गई है। अब यह दर्द पहले था, अब इबादत बन चुका है। अपने ही घर में मेहमान बनकर रहना पड़ा। जब से शहर में काम करने लगा, बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह ज्ञान केवल आपको पता हो। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम जिनके साथ रहना चाहते हैं वे किसी और को खुश करने में लगे होते हैं। रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगाने से नहीं चूकते। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। भले ही भगवान मुझे देर से देते हैं, लेकिन मुझे बाकी लोगों से बेहतर चीजें ही मिलती हैं। दुनिया धोखा देकर चालाक हो गई है और हम भरोसा करके गुनहगार बन गए हैं। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी पलट देते हैं। कई बार रिश्ता भी 2 लोगों की जिद के आगे कमजोर पड़ जाता है। सड़क किनारे चाय वाले ने हाथ में गिलास थमा हुए पूछा, चाय के साथ क्या लोगे साहब? जुबान पर लफ्ज आते आते रह गए। क्या पुराने यार मिलेंगे? कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, लेकिन वे जिंदगी को अमीर बना देते हैं।
रोजाना पढ़ो और चिंतन करो। पहला, मरना अवश्य है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाना है। तीसरा, जो करेगा वही भरेगा। चौथा, जहां उलझो वहीं सुलझ। और पांचवा, जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर है, लेकिन मैं ईश्वर के बिना कुछ नहीं। अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। जब भी अचानक किसी व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा देख लो। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इंसान दो वजहों से बिल्कुल बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाता है या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाता है। कोई नहीं देखता आपके आंसू, कोई नहीं समझता आपकी पीड़ा। लेकिन अजीब बात है कि सबको आपकी गलतियां दिखती हैं। दुनिया के चार स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का गड़ा और मनुष्य का मन धुआं भी अपना वजूद ढूंढ लेता है। कभी तो खुद को खोकर, कभी हवा का होकर। अच्छे इंसान में भी एक बुरी बात यह है कि वह हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझ लेता है। यूं तो कोई सबूत नहीं है कि कौन किसका क्या है। ये दिल के रिश्ते तो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, जो पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था। यह भी एक दौर है। जिंदगी एक बार नहीं बल्कि हर रोज मिलती है। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से होते हैं। इन चार व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। पहला, जो आपको झूठ बोलता है। दूसरा, जो आपकी बेइज्जती करता है। तीसरा, जो आपका उपयोग करता है। और चौथा, जो आपको गिराने की कोशिश करता है। प्रकृति ने हमें केवल दो रास्ते दिए हैं, या तो हमें सब कुछ देकर जाना है या फिर छोड़कर कोई व्यवस्था नहीं है साथ ले जाने की। इसीलिए हमेशा प्रसन्न रहो और सभी को उसी तराजू में तोलना चाहिए जिसमें खुद को तोला जाता है। तब देखना लोग उतने बुरे नहीं होते जितना हम उन्हें समझते हैं। हम पागल हैं और दुनिया के समझदार लोग हमारे ख्वाब तोड़ सकते हैं, लेकिन हम किसी का दिल नहीं तोड़ते। कोई हमारी तरह जीवन भर सफर में रहा हो, उसे मंजिल मिल जाती है, मुश्किल रास्ते भी सरल हो जाते हैं। जब पहचान हो, जो लोग मुस्कुराते हुए सामना करते हैं उनकी किस्मत भी गुलाम बन जाती। समय रेत की तरह होता है, उसे हाथ से यूं ही मत जाने दो, वरना वह पल वापस नहीं आएगा। अच्छी सेहत के लिए अच्छी खुराक जरूरी है, लेकिन अच्छे ख्याल भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। दर्द का एहसास हर कोई नहीं कर पाता, इसके लिए अपनेपन का अनुभव आवश्यक है। दोबारा कोशिश करने से मत घबराओ, क्योंकि अब शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। अपना दर्द सभी को ना बताओ, क्योंकि हर किसी के घर मरहम नहीं होता, लेकिन नमक सबके पास होता है। जब नदी किनारा छोड़ देती है तो राह की चट्टानें भी तोड़ देती हैं। बात छोटी सी है, लेकिन अगर दिल में चुप रह जाए तो जिंदगी के रास्ते भी बदल जाते हैं। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी हो जाएं, तो समझ लो सूरज डूबने वाला है। समस्या केवल एहसासों की है जनाब। रिश्ते बिना मिले भी सदियां बिता देते हैं। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों की आंखों में देखने का अलग मजा होता है। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं तब वे कुछ नहीं कहते, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो कहेंगे कि आप बदल गए हैं। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए। खुद में कोई कीमत नहीं, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर इसकी कीमत बढ़ जाती है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, लेकिन नोट हमेशा चुप रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहो। अपनी हैसियत का शोर मचाने का काम उन लोगों के लिए है जिनकी कीमत कम है। दुनिया की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीखो। हम जैसा दिल लेकर फिरेंगे तो लोग जलाते रहेंगे। लोग आईना कभी नहीं देखते, अगर उसमें चित्र की जगह चरित्र दिखाई दे। पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में चला गया और जिंदगी की बोर्ड पर बीत रही है। आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हैं, लेकिन बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि यह वह आरण है जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए तैयार होता है। जिंदगी में ज्यादा खुशी और ज्यादा गम किसी को मत बताना। दुनिया बड़ी निर्दय है, ज्यादा खुशी पर नजर और ज्यादा गम पर नमक लगाती है। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद जीवन में बहुत काम आती है। हमेशा अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करें,
किसी और के भरोसे मत रहे। इस संसार में किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं। यह बात सच है कि आप कई चीजों में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन यह भी सच है कि कई चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं हैं। हुनर सब में होता है, फर्क बस इतना है कि किसी का हुनर छिप जाता है और किसी का बाहर आ जाता है। ढूंढना है तो ख्याल रखने वाला ढूंढो, क्योंकि आपका उपयोग करने वाले तो खुद आपको ढूंढ लेंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए। लोग चेहरे भूल जाते हैं, लेकिन शब्दों को नहीं। जिसने उम्मीद खो है वह जीवन में कुछ नहीं हासिल कर सकता। इसीलिए अपनी उम्मीद को जिंदा रखो और आगे बढ़ते रहो। हमेशा जोड़ने की कोशिश करें, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है। कुत्ते की वफादारी के किस्से बड़े मशहूर हैं। इंसान को भी इससे बहुत कुछ सीखना है। पत्तों से होती है कई रिश्तों की उम्र, आज हरे कल सूखे। क्यों ना हम जड़ों से सीखें रिश्ते निभाना। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी दो तो अपनी तकलीफ की परवाह मत करो। लक्ष्य का सही होना जरूरी है, क्योंकि दीमक भी दिन रात काम करती है, लेकिन वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। सब कुछ होते हुए भी अगर कोई खुश नहीं है तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ खालीपन है। कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो पैसों से कभी पूरे नहीं होते। लकीरें भी बड़ी अजीब होती हैं। माथे पर खींच जाएं तो किस्मत बना देती है, जमीन पर खींच जाए तो सरहदें बना देती हैं, खाल पर खींच जाएं तो खून ही निकाल देती है, और रिश्तों पर खींच जाएं तो दीवार बना देती है। हीरे को हीरा ही काट सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। खुद को सफल देखना चाहते हैं तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता की छा पहले हमारे दिमाग में बनती है और फिर सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। इज्जत तो जनाजे के दिन पता चलेगी। पैसा तो हर कोई कमा लेता है। अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सिर पर छत है, तो यकीन मानिए आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा अमीर है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ता नहीं बनेगा, और प्यार से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, वे टूटेंगे नहीं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई नहीं होती तो समझ लो कि रिश्ता दिल से नहीं बल्कि दिमाग से निभाया जा रहा है। यदि नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो सफलता अवश्य मिलती है। सफलता हमेशा आपके पास होती है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग इसे देखकर खुश होते हैं, जबकि कुछ मेहनत करके पाते हैं। हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर किसी में किसी ना किसी चीज में अच्छा होने की क्षमता होती है। मैंने दो प्रकार के लोगों से धोखा खाया है। पहले वे जो मेरे अपने थे और दूसरे वे जो मेरे बहुत करीब थे। सबसे अधिक दर्द उन लम्हों में होता है जब हमें आंखों के आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। जिंदगी रोज एक नया सफर मांगती है और थकान शाम को अपना घर चाहती है। न जाने कितने लोग रोते रोते सो जाते हैं और फिर सुबह झूठी मुस्कान लेकर सबको खुश रखते हैं। हमेशा तैयारी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। जिंदगी एक अंतिम दृश्य की तरह है, जहां हर किसी को अपनी कहानी छुपानी होती है और दूसरों की देखनी होती है। झक खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने जख्म होते हैं। अब मैंने सोचना छोड़ दिया कि लोग मुझे पसंद करें या नहीं। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लग गए और अब दूसरों को समझाने का वक्त नहीं है। फर्क तो हर किसी की सोच में है, वरना दोस्ती भी कम नहीं होती। जिंदगी का पूरा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो बस अपना किरदार निभाता है। इन बातों को समझना बेहद जरूरी है। कोई डॉक्टर आपको सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई फिटनेस ट्रेनर आपको पतला नहीं कर सकता, कोई शिक्षक आपको बुद्धिमान नहीं बना सकता, और ना ही कोई गुरु आपको कामयाबी दिला सकता है। कोई भी अमीर आपको अमीर नहीं बना सकता। सब सलाह दे सकते हैं, लेकिन मेहनत हमें खुद करनी होगी। अक्सर सुना जाता है कि अब दुनिया बदल गई है, लेकिन क्या बदला है? मिर्ची की खासियत नहीं बदली, आम की मिठास नहीं बदली, और पत्तों का हरा रंग भी नहीं बदला। बदली है तो इंसानों की इंसानियत, और फिर दोष देते हैं।
पूरी दुनिया को सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा। यह एक भ्रम है। मन को प्रसन्न रखिए, सभी दुख दूर हो जाएंगे। यह हकीकत है कि दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतें सच बोलने वालों को झेलनी पड़ती हैं। जब मैं अपनी पुरानी स्कूल की इमारत के पास से गुजरता हूं तो सोचता हूं कि मुझे बनाकर खुद टूट सी गई है। जिन्हें सब कुछ नहीं मिलता, उन्हें अनुभव बहुत मिलते हैं। बात कड़वी है पर सच है। अक्सर लोग कहते हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। सबसे ज्यादा प्रेम असफल हुआ जो एक निष्ठा पर टिका रहा, और सबसे अधिक भावनाएं छली गईं जो निष्ठापूर्ण रहीं। सबसे अधिक वो आंखें रोई जो उम्मीद पर थीं, और सबसे अधिक वो उम्मीद रही जो निश्चल रही। जिंदगी की जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले बहुत हैं, पर साथ देने वाला कोई नहीं। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए हुए पल को नहीं ला सकते, लेकिन हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। वक्त की धारा में अच्छे अच्छों को मजबूर होते देखा है। अगर सको तो किसी को खुश करो। देते हुए तो हजारों को देखा है। इस दुनिया के मेले अजीब हैं। दिखती तो भीड़ है, पर सब अकेले चलते हैं। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। टिश्यू पेपर मत बनो कि कोई हाथ पहुंचकर मसल दे। बनना है तो नोटों की तरह कड़कड़ाती रहो। अक्सर कमजोर होते हैं, और जिन पौधों की परवरिश धूप में होती है वे हर मौसम को सह कर लेते हैं। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं, और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर है कि आपसे कौन प्रसन्न होता है। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सदैव नए फूलों के सीजन में व्यस्त रहता है। जीवन में मैं कितना कुछ खो गया है, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं। इसी में जीवन की सार्थकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। मतलब की खामोशी बेहतर है। बेमतलब की बातों से यह दुनिया है जनाब। यहाँ मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ। चाहे कोई खुश रहे या जाए, अगर अपनों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लेना दोस्तों कि वे अब अपने नहीं रहे। जब आप लोगों की शक्ल देखकर दिल में जान खोगे, तब आपकी नजर और साफ हो जाएगी। मृत्यु के बाद यही है जीवन का कड़वा सच। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदन तक, और केवल आपके कर्म भगवान तक। जिन रिश्तों में ईमानदारी ना हो, ऐसे रिश्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से रिश्ते निभाने की को भी बेकार है। एक हम है जो खुद को अब तक समझ नहीं पाए, और एक दुनिया है जो पता नहीं हमें क्या क्या समझती है। लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, लेकिन अधिकारों को याद रखते हैं।